तो इस लेक्चर में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें देखते हैं डिफरेंट केसेज हमारे क्या क्या बनते हैं कैंसिलेशन में। तो नॉर्मली जैसे आपने देखा है इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, तो आपने क्रेडिट पीरियड है आपके पास 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का, तो हमारी जो सेटलमेंट होनी है वो होनी है फॉरवर्ड पीरियड में। तो इट मीन्स वी आर गिवन दैट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर generally make settlement in a forward period when there is a credit period. अब जैसे इम्पोर्टर ने कुछ बाई की है उसकी पेमेंट आपने 3 महीने के बाद करनी है, एक्सपोर्टर ने कुछ सेल की है उसको करेंसी 3 महीने के बाद रिसीव होनी है, तो वो हमारा क्रेडिट पीरियड है। तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए नॉर्मली इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो हैं फॉर दिस टाइम पीरियड दे एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अपना रिस्क कवर करने के लिए नॉर्मली दे एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट ए एग्री ग्रेड, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट FT। बस पेपर क्या होते हैं, सपोज कर लीजिए जैसे इम्पोर्टर है उसने पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, सपोज कर लो आपका ये टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, और तो अभी जो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेच्योर नहीं हुआ है, मीन्स इम्पोर्टर ने गुड्स परचेज करी है पेमेंट करने की, अभी उसकी गुड्स रिसीव ही नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड करना पड़ता है। या आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया बाद में, इम्पोर्ट ऑर्डर या एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो उस केस में भी आपको ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया था वो कैंसिल करना पड़ता है। तो इट मीन्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सो ऑर्डर इज कैंसल्ड, तो कौन सा ऑर्डर है, इम्पोर्ट का ऑर्डर है या एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो कैंसिल हो गया है, और या आपका ऑर्डर डिले हो गया है, ऑर्डर इज डिलेड। तो इन केसेस में जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड। तो इसमें फिर एक फेगाई के रूल्स अप्लाई होते हैं, विच इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको हम फेगाई कहते हैं, FEGAI। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली जब आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो उससे जो भी गेन या लॉस होगा, गेन भी हो सकता है लॉस भी, दैट विल बी बोर्न बाय कस्टमर। कस्टमर को हम जैसे इसमें मर्चेंट भी कहते हैं, मीन्स इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हु इज आल्सो कॉल्ड मर्चेंट। अच्छा, सेकंड है यदि आपका ऑर्डर डिले हो गया है तो फिर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लेते हैं, तो उसके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट और साइन होता है। इट मीन्स अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। फॉर एक्सटेंशन, यदि आपकी एक्सटेंशन हो रही है। तो इसी तरीके से कई बार होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो ड्यू डेट से पहले ही मेच्योर हो गया है, ठीक है, ये कहो कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है या ऑर्डर डिले हो गए हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, ऑर्डर आपका मेच्योर हो गया है, ऑर्डर इज मेच्योर्ड बिफोर ड्यू डेट। जैसे इम्पोर्टर की गुड्स रिसीव होने की 3 महीने के बाद, पर वो 2 महीने के बाद ही रिसीव हो गई है, तो अब उसको पेमेंट भी 2 महीने के बाद करनी पड़ेगी। फिर वो क्या करता है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अर्ली सेटल कर देते हैं। तो जब आपका ऑर्डर मेच्योर हो जाता है बिफोर ड्यू डेट तो उसको हम कहते हैं सो देयर इज अर्ली सेटलमेंट, तो आपको अर्ली सेटलमेंट करनी पड़ती है, या इसको अर्ली डिलीवरी भी कहते हैं ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी देखें कितना गेन या लॉस है वो कस्टमर को बियर करना पड़ता है। तो एक है कि अब आपकी ड्यू डेट है जैसे 3 मंथ्स की, पर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है या डिले हो गया है, पर आपने एडी को इन्फॉर्म ही नहीं किया है, तो उस केस में फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो वो एक हमारा अनदर केस आता है। और
ऑटोमेटिकल कैंसिलेशन। जब आप जो कस्टमर है जब वो इन्फॉर्म ही नहीं करेगा एडी को, तो एडी किस तरीके से करेंसी को बाय या सेल करेगा, तो फिर हमारे पास एक रूल है कि हम ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो उसके क्या रूल्स हैं? तो इस तरीके से देखो, ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये हमारे डिफरेंट टॉपिक बनते हैं। कैंसिलेशन आएगी और एक्सटेंशन आएगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। अब कैंसिलेशन करनी है, अब वो क्या है, जब ड्यू डेट पर आप कर दो, जब ड्यू डेट आ गई उस टाइम आप इन्फॉर्म कर दो एगी को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो या एक्सटेंड कर दो। या फिर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को एगी ड्यू डेट से पहले पता लग जाते हैं, फिर वो बिफोर ड्यू डेट भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अर्ली डिलीवरी, जब आपकी सेटलमेंट जल्दी हो गई है तो उसको कहते हैं अर्ली डिलीवरी हो जाएगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की विकी बिफोर ड्यू डेट। या फिर एक केस है हमारा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है आफ्टर ड्यू डेट। जब ड्यू डेट निकल गई है उसके बाद ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा। तो सारे रूल्स अब हम डिस्कस करके वन बाय वन। देखो, सबसे पहला जो केस आ रहा है हमारा, वो आ रहा है, हम ले रहे हैं कैंसिलेशन हो रही है या एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट। So this is your cancellation और एक्सटेंशन आप ले सकते हैं ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैं एफ से शो कर रहा हूँ, एंड दिस इज योर ऑन ड्यू डेट। तो देखो, सिंपल केस है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपको ये दिया है टुडे की 0 टाइम पीरियड। देखिए, आप लिखे हैं स्पोर्टल इम्पोर्टर केस। इम्पोर्टर ने कुछ इम्पोर्ट की है, उसकी पेमेंट करनी है, सपोज उसकी ड्यू डेट है आफ्टर 3 मंथ्स। इम्पोर्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है उस करेंसी को बाय करने का। इम्पोर्टर हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करेंसी। इट मीन्स इसका ये जो रेट है वो है आपका FT। बट अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया है, जैसे इम्पोर्टर का ऑर्डर ही कैंसिल हो गया है, फिर अब इम्पोर्टर ये करेंसी बाय नहीं करेगा। अब एजी क्या करता है नॉर्मली, जब इम्पोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बाय करने का, इसका मतलब है इस रेट पर एजी ने सेल करनी है करेंसी। सो एजी हैज टू सेल। जब एजी का क्या काम होता है, जब एजी ने सेल करनी है फॉरवर्ड रेट के ऊपर, तो इसको एजी ने कहीं से बाय भी किया होगा, तो एजी मस्ट है अब, क्योंकि एजी अपनी सारी पोजीशन कवर करके चलता है, क्योंकि वो तो जितनी करेंसी वो सेल कर रहा है उतनी कहीं और से बाय भी कर रहे हैं। एजी मस्ट हैव बोथ दिस करेंसी। कुछ केस में एजी ने को परचेज कर ली करेंसी, अब जिस किसी और के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये होकर कैंसिल हो गया है, तो एजी ने सेल करनी की वो सेल नहीं हो पाएगी। तो एजी क्या करेगा, एजी इसको सेल करेगा सपोर्ट रेट पे उस टाइम जो मार्केट में होगा। इट मीन्स एजी विल सेल, एजी विल हैव टू सेल एट सपोर्ट रेट ऑन मैच्योरिटी, उसको हम रख लेते हैं SP। तो जब एजी सेल कर रहे हैं, अब ये कहाँ सेल कर रहा है, इन ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में कोई दूसरा एजी उससे परचेज करेगा, तो इट मीन एट बिग रेट। तो अब आप देखिए, तो कहाँ को एजी ने देखो सेल करनी की इस रेट पर, अब उसको करनी पड़ रही है सेल इस रेट के ऊपर। इसमें जो डिफरेंस आएगा ना, गेन या लॉस, वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो इसको हम ले रहे हैं, कैंसिलेशन होगी आपकी, तो इतनी गेन और लॉस टू कस्टमर। ये हो गया आपका एग्री फॉरवर्ड रेट जो ओरिजिनल था हमारा, और उस टाइम का सपोर्ट रेट। डिफरेंस जो भी है आपका, देखिए एक ही सेल कर रहा है, सपोज चलो यहाँ पे हाई रेट पे, तो उसको बेनिफिट हो गया, लो गेन वो भी कस्टमर को मिलेगा। अब देखिए एक ही को सेल करनी पड़ती है लो रेट पे, तो वो लॉस हो जाएगा, वो भी कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो ऐसी एक्सटेंशन है।
एक्सटेंशन में बस यही है कि इस डेट को अब आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट और साइन कर लो, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सटेंशन में क्या हो गया, इम्पोर्टर कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो 1 महीने और के लिए, 4 महीने के लिए, मतलब 1 मंथ और। तो ये को ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो इतनी वो भी मेंशन कर रखी है इन केस ऑफ एक्सटेंशन। सो एग्री विल एंकर, तो एग्री एंकर करेगा इनको न्यू फॉरवर्ड रेट, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट न्यू रेट, न्यू फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो जैसे ये एफ टी रखा था, या हम इसको रख लेते हैं ये F1 है जो ओरिजिनल है, अब इसको रख लेते हैं नए रेट को F2, तो नए फॉरवर्ड रेट पर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे देखो एक्सपोर्टर का केस हो सकता है, उसमें देखो क्या सिस्टम बनेगा। तो इफ इट इज केस ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने कुछ एक्सपोर्ट किए हैं, उसको करेंसी रिसीव होनी है फ्यूचर में, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। एक्सपोर्टर है जो एंकर्ड इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेंसी एट फॉरवर्ड रेट। इट मीन्स एक्सपोर्टर ने सेल करनी है करेंसी, इसमें ये एग्री को बाय करनी पड़ेगी, एग्री हैज़ टू बाय। पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एग्री आपका, या एक्सटेंशन हो गई है, तो इस डेट तक वो कैंसिल हो जाएगा। अब एग्री बाय करेगा स्पॉट रेट पर। इट मीन्स अब क्योंकि एग्री ने जो बाई करने की करेंसी कस्टमर से, वो उसने किसी और को सेल कर रखी होगी, ये हम नॉर्मल एग्जम्पशन लेके चलते हैं। इसका मतलब है टू कवर इट्स ओन ट्रांजेक्शन, जो एग्री की अपनी ट्रांजेक्शन है उसको कवर करने के लिए। इट मीन्स एग्री विल बाय, एग्री अब बाय करेगा एट ए सपोर्ट रेट, उस टाइम जो सपोर्ट रेट है, किसी दूसरे एग्री से बाय करेगा ओपन मार्केट में। इट मीन्स अब वो सेल कर रहा है, वो सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर। तो अभी वही है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा इसको आप F1 भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स जो गेन या लॉस है कस्टमर का, वो आप देखोगे फिर सेम आ गया, गेन और लॉस है टू कस्टमर, देखिए सेम FT, ये नंबर 1 है माइनस ST। और ये अपनी एक्सटेंशन लेनी है 1 महीने की या 2 महीने की, उसके लिए सिंपल रूल, इन केस ऑफ एक्सटेंशन एग्री विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट न्यू फॉरवर्ड रेट। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है गेन या लॉस से, बस आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। तो ये हमने किया कि कैंसिलेशन या एक्सटेंशन में क्या सिस्टम है। एक देखते हैं अब बिफोर ड्यू डेट में सिस्टम क्या बनेगा। ये था हमारा ऑन ड्यू डेट, इट मीन सेकंड केस वी हैव कैंसिलेशन और एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे जो बिफोर ड्यू डेट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप पहला केस ले रहे हैं इम्पोर्टर, तो इम्पोर्टर ने 0 पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 मंथ्स का, लेटर से टाइम पीरियड लीजिए 3 मंथ्स, टू बाय एट फॉरवर्ड रेट। इम्पोर्टर ने करेंसी बाय करनी है फॉरवर्ड रेट के ऊपर, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पर उसको कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो वो कैंसिलेशन करता है स्पोर्टल आफ्टर 1 मंथ, व्हेन ही कम्स टू नो आफ्टर 1 मंथ। इम्पोर्टर कैंसल्स, कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में अब एडी को पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, पर एडी ने करेंसी जो कस्टमर ने बाय करनी थी तो एडी ने सेल करनी थी, एडी हैज टू सेल एट FP, और ये एडी ने कहीं और से बाय की होगी, अब यहाँ सेल करने की, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया आपका। तो एडी क्या करेगा, जो आपकी डेट है आफ्टर 1 मंथ वाली, इस डेट से लेके जितना टाइम गैप होगा 2 महीने का,
उतने टाइम का वो एक नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा इसको सेल करने का। लेकिन इस डेट को सो एग्री एंटर्स इनको न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, तो उसको रख लीजिए एट, उसका नाम रख लीजिए F2। ये हो गया आपका FT1। इसमें जब एग्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा दूसरे एग्री के साथ, दूसरा एग्री उसको बाय करेगा, इट मीन्स एट बिग रेट। इट मीन्स ये अपने फॉरवर्ड का बिग रेट निकालना है इस डेट से लेकर इस डेट तक का। कई बार को हमें यही हो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में, अगर भाई इस डेट का रेट लिया है तो उसमें 2 महीने का जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो एडजस्ट कर लीजिए, वो आपका रेट आ जाएगा। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका F1 और F2 का, वो आपका गेन या लॉस है कस्टमर को, जिसे गेन और लॉस टू कस्टमर। तो जैसे कि F1 माइनस है F2। तो F1 हम ले रहे हैं कि ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है आपका। अच्छा, ये कि आपका जो एक्सपोर्टर का केस है, एक्सपोर्टर को करेंसी मिलनी है तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है सेल करने का। एक्सपोर्टर है एंटर जो इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट F1। इट मीन्स उसने सेल करनी है, एगी ने बाय करनी है, एगी हैज़ टू बाय एट F1। बट एक्सपोर्टर वो यहाँ इन्फॉर्म करके 1 महीने के बाद कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है आफ्टर 1 मंथ। सो एक्सपोर्टर ही कैंसिल से द कॉन्ट्रैक्ट, उसने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अगेन फिर एगी एंटर करेगा वो इस पोजीशन को कवर करने के लिए। इट मीन एगी विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है उसने, बाय करनी है। इट मीन्स एगी बाय जो एट ए न्यू फॉरवर्ड रेट विच इज F2। अब ये एगी बाय कर रहा है तो दूसरा एगी सेल करेगा, इट मीन्स एट ऑफर रेट। तो आपको ऑफर रेट कैलकुलेट करना है इस डेट का, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का जैसे ऊपर है। तो वही है सेम डिफरेंस F1 और F2। ये ओरिजिनल फॉरवर्ड रेट है, ये नया है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो गेन या लॉस कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। ये था आपका जब आपका कैंसिल होता है बिफोर ड्यू डेट। तो फिर देखते हैं इसके बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो आपको मेंशन किया है NBA बैंक लिमिटेड ट्रांजैक्टेड ऑन अगस्त 19, 2020 का फॉलोइंग। तो आपको दिया क्या है, बैंक है NBA बैंक, बैंक की लाइफ को ऑथराइज डीलर। तो इसने अगस्त 19 को 2 ट्रांजेक्शन एंटर की हैं। So it has sold $10 lakh 2 months forward to Alpha Manufacturing Company at rupees 44.50। तो एक तो उसने सेल कर दी है, सोल्ड डॉलर दैट इज 10 लाख टू अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अल्फा कंपनी को। तो जिसे जो 2 मंथ्स फॉरवर्ड, तो उसका जो टाइम है वो है 2 महीने का। तो जिसे ये एट फॉरवर्ड रेट है आपका F1 रख लीजिए आप 44.50 पर डॉलर। इट मीन्स एग्री सेल कर रहे हैं, तो बैंक ने सेल की है, इट मीन्स ये इम्पोर्टर का केस है, कस्टमर बाय कर रहे हैं। सेकंड जिसने परचेज कर लिए हैं, एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है परचेज,
जिसे जो यूरो 10 lakhs, अब यूरो उसने बाई कर ली है एंड गेट इट 2 months फॉरवर्ड फ्रॉम बीटा, ये उसने बाई की है बीटा कंपनी से और उसका भी जो फॉरवर्ड रेट है F1, फॉरवर्ड रेट है 47.20। तो देन इट कम्स ए ड्यू डेट, अगस्त में 2 महीने का टाइम ऐड कर लीजिए जिसे अक्टूबर 19। So on October 19, both the customers approached the bank. Alpha Manufacturing Company wants forward contract to be cancelled. तो अल्फा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तो इट मीन्स ऑन ड्यू डेट। सो जो अल्फा का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, अल्फा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड। एंड वाइल बीका ट्रेडिंग कंपनी वांट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 month, और बीका ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। बीका गो टू एक्सटेंशन एंड दिस इज फॉर 1 month। इट मीन्स ये हो रहा है सारा कुछ ड्यू डेट के ऊपर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है अल्फा का और एक एक्सटेंशन हो रही है 1 month के लिए। अब आपको उस टाइम के रेट्स दिए हैं, एक्सचेंज रेट्स ऑन दिस डेट, ऑन ड्यू डेट मीन्स अक्टूबर 19। तो इस टाइम जो रेट है आपका, एक तो स्पॉट रेट है और एक है 1 month फॉरवर्ड, 1 month फॉरवर्ड रेट। तो पहला रेट है आपका देखो रुपीज और डॉलर 44.60, 44.65। 1 month फॉरवर्ड है 44.75, 44.85। ऐसे रुपीज पर यूरो का रेट है आपके पास, जिसे 47.75 एंड 47.85, 48 एंड 48.20, ये रेट्स हैं आपके पास। तो पहले देखते हैं, देखो फर्स्ट केस है अल्फा का कॉन्ट्रैक्ट। तो अल्फा के केस में एडी ने सेल करने की करेंसी 44.50। सो एडी है जी टू सेल टू फॉरवर्ड रेट है आपका 44.20, 44.50। पर अब कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो गया है, तो एडी सेल कर देगा मार्केट में। इस टाइम पर जो रेट होगा दूसरे एडी को दूसरे एडी बाई करेगा। इट मीन्स एडी सेल्स एट ए सपोर्ट रेट एसपी। जब वो सेल कर रहे हैं ना दूसरे एडी को, इट मीन्स हमें चाहिए बिग, उस टाइम पे बिग रेट है। अब देखो स्पॉट मार्केट में ये रेट है रुपीज पर डॉलर का, बिग रेट है 44.60। तो आप देखेंगे इसमें अब सेल कर रहा है जी हाई रेट पर, तो उसमें गेन हो रहा है, वो कस्टमर को चला जाएगा। गेन हो गया जिस माइनस जिस 10 पैसा माइन 10 इंटू डॉलर है आपके 10 लाख, तो इट मीन्स रुपीज 1 लाख का गेन हो जाएगा। तो ये कस्टमर को पे करना पड़ेगा एडी को। अब देखते हैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंशन में यही है कि जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था ये तो कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको। तो उसका देखते हैं क्या रेट होगा। तो सेकंड है आपका बीटा का केस। अब एडी ने देखो बाय करने का, एडी है जो टू बाय एट F1 47.20, पर अब ये कैंसिल हो गया है। अब एडी मार्केट से बाय करेगा, एडी बाइज एट ए सपोर्ट रेट, इस टाइम जो भी होगा। जब एडी बाय कर रहा है दूसरा एडी आपको सेल करेगा, इट मीन्स आपको लिखना है ऑफर रेट। ये था आपका यूरो का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये यूरो है आपको, तो यूरो का रेट देखो रुपीज और यूरो का स्पॉट रेट है ऑफर 47.85। तो 47.85 का अब एडी को बाई करना पड़ेगा यूरो। तो मीन्स यहाँ पर अब एडी हाई रेट पर बाई कर रहे हैं जिसकी लॉस, तो ये लॉस हो जाएगा कस्टमर को। हाउ मच गेस माइनस गेस 0.65 इंटू 10 लाख यूरो है आपके,
इट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल टू ₹6,50,000 आपका लॉस होगा। तो अब आपने एक्सटेंशन भी करनी है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो देखते हैं हम। तो अब ये एक्सटेंशन हो गया है 1 मंथ के लिए, तो इट मीन्स एडी ने बाय करना था। सो एडी विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज F2 फॉर 1 मंथ। तो इस टाइम से देखना है अपने जो स्पॉट डेट है ना कि अक्टूबर 19 से 1 महीने का। अब एक ही कस्टमर से बाय करेगा, ठीक है, तो कस्टमर से वो बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। इट मीन्स F2 इज 48। अब 48 पर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो एक्सटेंशन में एक्स्ट्रा एक नया रेट निकालना होता है, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल होना ही होना है आपके, उसके जो चार्जेज हैं वो कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। पहले और एग्जांपल देखते हैं लेके सी। ये है एग्जांपल नंबर 2। तो दिस इज आल्सो कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। इसमें आपको मेंशन किया है ऑन 15 जनवरी यू बुक द फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रेंच फ्रांक 2,50,000 फॉर योर इम्पोर्ट कस्टमर। एक इम्पोर्टर केस है, तो और उसके लिए फॉरवर्ड सेल की है एडी ने। डिलीवरी है 15 फरवरी एट 7.05। इट मीन्स टुडे ये जनवरी 15। इम्पोर्टर केस है, एडी सेल्स एट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट आपको दिया है, फ्रेंच फ्रांक का रेट है ₹7.05 पर फ्रेंच फ्रांक, और डिलीवरी आपकी फरवरी 15। बट ऑन ड्यू डेट कस्टमर रिक्वेस्ट कैंसिलेशन। अब ड्यू डेट को ये कैंसिल हो गया, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल। इट मीन्स एडी ने जो करेंसी सेल करनी थी अब वो मार्केट में सेल करनी पड़ेगी। तो एडी सेल्स, एडी हैड टू सेल एट स्पॉट रेट, उस टाइम जो भी स्पॉट रेट होगा। अब वो दूसरे एडी को सेल करेगा, इट मीन्स दूसरा एडी बाय करेगा एट बिग रेट। लेकिन जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उसमें जो डीलिंग होती है ना एक एडी की, वो दूसरे एडी के साथ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने इंटरबैंक डील्स में डिस्कस किया था। अब देखो आपको रेट दे रखे हैं उस टाइम के। अब आपको इस टाइम फरवरी का रेट दिया है, एक तो फ्रेंच फ्रांक आपको दिया है जिसे ये 6.0200 एंड 6.0300, ये इसी टाइम का रेट है। एक आपको मार्जिन भी दिए हैं 1 मंथ 2 मंथ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर आपको दिए हैं एंड US डॉलर्स आर कोटेड इन लोकल इंटरबैंक मार्केट रेट। एक आपको दे दिया रेट रुपीज़ पर डॉलर का 42.2900, 42.297। तो जिससे जो फ्रेंच फ्रांक है आपका पर डॉलर, जिसे आल्सो रुपीज़ पर डॉलर। पर हमारा तो रेट चल रहा था रुपीज़ पर फ्रेंच फ्रांक का, तो आपको इसमें पहले क्रॉस रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कौन सा रेट है। एडी ने सेल करनी है, एडी सेल करेगा दूसरे एडी को, इट मीन्स है कि बिग रेट पर दूसरा एडी बाय करेगा। तो आप कैलकुलेट करो रुपीज़ और फ्रेंच फ्रांक का, रुपीज़ पर फ्रेंच फ्रांक बिग रेट। उसका फार्मूला क्या है, बेस करेंसी सेम है डॉलर, तो रुपये का लीजिए बिग रेट 42.2900 डिवाइड कर दो ऑफर रेट 6.0300। फिर आप क्या कर, एक्सचेंज मार्जिन भी है 0.10%। तो ये बिग रेट है तो बिग में माइनस हो जाएगा एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। चाहे पहले कर दो माइनस परसेंटेज में है, चाहे बाद में कर दो डिवाइड करने के बाद। तो लेके सी बटी कि जिस रेट, सो जिसे 42.29 माइनस 0.1% डिवाइडेड बाई 6.03।
तो ये रेट आपका जो बन रहा है 7.0063। अब आप अपना गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम राउंड, जैसे ये 2 डेसिमल में राउंड ऑफ है, तो आप 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको, ये बन जाएगा 7.01। अब देखो एडी ने सेल करना था इस रेट पर, बट अब एडी हैड टू सेल एट दिस रेट, तो इतनी लो हो गया रेट, तो उसमें लॉस हो रहा है कस्टमर को, लॉस टू कस्टमर। मीन जो भी एडी लॉस होगा वो कस्टमर से रिकवर करना है। इसको मे भी कहते हैं कैंसिलेशन चार्जेज। एक तरीके से कस्टमर के लिए ये कैंसिलेशन के चार्जेज हैं आपके। हाउ मच, जैसे जो हमारा फार्मूला था F1 माइनस एस टी, F1 है 7.05 माइनस 7.01 इंटू कर दो, कितनी करेंसी है आपकी, देखो कितने यूनिट्स आपको दिए थे। फ्रेंच फ्रांक के 2,50,000, फ्रेंच फ्रांक 2,50,000, सो 2,50,000 इंटू 0.04, इसमें आपका लॉस आ गया रुपीज़ में 10,000। ये आपका लॉस हो जाएगा ड्यू टू कैंसिलेशन। तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ये था कैंसिलेशन ड्यू डेट, ये हो गया कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। तो लेके सी एग्जाम्पल नंबर 3। तो इट इज बेस्ड ऑन कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। इसमें जो आपको मेंशन किया है, a customer with whom the bank had entered into 3 months forward purchase contract for Swiss franc 10,000 at the rate of 27.25 comes to the bank after 2 months। तो एक कस्टमर है और बैंक ने उसके साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है परचेज करने का। इट मीन्स टू के जो जीरो टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड इज 3 मंथ्स। इट मीन्स बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एडी हैड टू बाय, कि आपको बाय करनी है करेंसी 3 मंथ्स में स्विस फ्रांक 10,000 एट द रेट ऑफ एट, तो उसका जो फॉरवर्ड रेट है, सो दिस इज 27.25। बट दिस कस्टमर कम्स टू द बैंक आफ्टर 2 मंथ, तो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद कस्टमर आता है बैंक में एंड रिक्वेस्ट कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप तो कैंसिल कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, इस डेट को एडी, अब कितना टाइम रह गया आपका, 1 महीने का, तो एडी ने को बाय करनी है करेंसी, तो एडी विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एडी एक नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय स्विस फ्रांक। तो बाय किससे करेगा, दूसरे एडी से, तो इसमें दूसरा एडी सेल करेगा उसको, दैट विल बी एट ऑफर रेट। तो अब आपको रेट दे रखा है ऑन दिस डेट, ये जो डेट है यहाँ पर, इस टाइम रेट दिया है आपको। एक तो सपोर्ट रेट दिया है आपको, सपोर्ट जिसे ये रुपये पर स्विस फ्रांक, स्विस फ्रांक को CHF भी कहते हैं, तो इसका रेट है 27.35। फिर आपको 1 मंथ का फॉरवर्ड दिया है मार्जिन, जिसे 15/17। तो हमें इस गेट से लेके इस गेट तक का फॉरवर्ड रेट निकालना है 1 महीने का। तो कौन सा निकालना है, ऑफर रेट, तो वो रेट आ जाएगा आपका, जिसे ये F2। देखो स्पोर्ट को ऑफर रेट है 27.35, 15/17, लेफ्ट टू राइट ये राइट हो रहा है, इसमें ये प्रीमियम है आपका, फॉरवर्ड प्रीमियम ऐड कर दो, प्लस है प्रीमियम फॉर 1 मंथ 0.17, तो आपका ये रेट बन जाएगा 27.52। और इसमें कोई एक्सचेंज मार्जिन नहीं है, तो आपने देखना है कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो ये होगी हमारी कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। अब देखो एडी ने बाय करना है कैसे रेट पर, तो एडी हैज टू बाय, तो ओरिजिनल रेट है आपका जिसे ये FT
27.25 but AD buy get sport buy get to you can write new forward rate पर AD को बाय करना पड़ रहा है 27.52 के ऊपर। तो जब हम हाई रेट पर बाय करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा AD को, दैट विल बी ट्रांसफर टू कस्टमर। व्हाट इज द लॉस, जिसको हम कहते हैं ड्यू टू एक्सटेंशन, इसका नाम है एक्सटेंशन चार्जेज। इसको एक्सटेंशन चार्जेज भी आप कह सकते हैं। तो कितना लॉस हो रहा है आपका 0.27 इनको कर लीजिए, कितने स्विस फ्रांक है 10,000, तो मीन्स टोटल जो एक्सटेंशन चार्जेज आएंगे आपके 10,000 इंटू 0.27 रुपीज़ 2700। तो ये लॉस हो जाएगा कस्टमर को जो उसको बियर करना है। तो ये हमने डिस्कस किया है इसमें कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।